कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का टॉपिक पत्र लेखन, जिसमें हमने पिछले वीडियो में प्रार्थना पत्र पढ़े थे। प्रार्थना पत्र का एक दो पत्र हमने पढ़ लिए थे। कल जो हमने आपको होमवर्क के रूप में एक पत्र दिया था उसे आज हम कर रहे हैं। आज आप ध्यान से देखेंगे, प्रार्थना पत्र का ही एक पत्र है। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है कि विद्यालय में एक संगीत सम्मेलन करने की अनुमति लेने हेतु अपने प्रधानाचार्य को कमल, यानी आप कमल हैं, कमल कार्यक्रम आयोजन समिति का सदस्य है, उसकी ओर से, कमल की ओर से पत्र लिखिए, जो कि कार्यक्रम आयोजन, जैसे कि आप देखेंगे जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं हर स्कूल में 2-3 स्टूडेंट उनके सदस्य होते हैं जो कार्यक्रम कराते हैं। जैसे आप हमारे विद्यालय की बात करें तो अपने स्कूल में जैसे हिमाद्री है या आरोही है और 1-2 लड़कियां और 6th 7th 8th में से थीं जो कल्चरल प्रोग्राम के लिए प्रत्येक क्लास में जाकर पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखती थीं और कार्यक्रम के बारे में बताती थीं। तो इस तरह से प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक स्कूल में ऐसा होता है। तो कमल जो है एक उन्हीं मेंबर है, कल्चरल प्रोग्राम की जो समिति है उसका मेंबर है, सदस्य है, उसकी ओर से हमें पत्र लिखना है। और विद्यालय कहाँ पर है? विद्यालय कालिंदी कुंज मेरठ में स्थित है। तो विद्यालय का पता हमें दिया हुआ है और लिखने वाले का नाम दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखने वाले का पता लिखेंगे। लिखने वाले का पता इसमें नहीं दिया है तो लिखने वाले का पता नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता किसका दिया हुआ है? विद्यालय का दिया हुआ है। तो लिखने वाले का पता हमें नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे परीक्षा भवन। परीक्षा भवन को मिलाकर लिखेंगे डैश 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 विद्यालय डैश 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 नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम। ऐसे ही 9 मई 2020 ये डेट लिख दी है हमने। तो ये हमने कमल का पता लिख दिया है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर प्रश्न में पता दिया होता कि कमल मेरठ का निवासी है या फलां कॉलोनी का निवासी है या दिल्ली का निवासी है, तो हम वही पता यहाँ पर लिखते। तो जब हमें क्वेश्चन में पता ना दिया हो, एड्रेस ना दिया हो, तो हम लिखते हैं परीक्षा भवन डैश 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 विद्यालय डैश डैश नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम। डेट हम इस तरह से लिखते हैं 9, जैसे 9 मई 09 को 09 लिखेंगे, मई कोमा लगाएंगे यहाँ, महीने के नाम के बाद कोमा और स्पेस छोड़ करके, ये देखो ये मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, इस स्पेस को छोड़ करके 2020 लिखना है आपको। तो ये लिख दिया। उसके बाद डेट के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे सेवा में पर अंकी बिंदी आएगी, कोमा आएगा, सेवा में, बिल्कुल लाइन के साथ साथ आप लिखेंगे। जैसे परीक्षा भवन ऊपर से लिखता आ रहा है, वो इधर से ही लाइन के साथ साथ ही आपको लिखना है। मेरे पेन की जो निब है वहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल इन 2 लाइनें जो लाइन लगी हुई हैं इनके साथ साथ आपको लिखना है। लाइन के बिल्कुल राइट साइड में नहीं लिखना आपको, जरा सा भी इधर उधर नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो लिखा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, पत्र हमें लिखना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था विद्यालय में एक संगीत सम्मेलन कराना है, उसकी अनुमति लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो प्रधानाचार्य को लिखना है। तो सेवा में के बाद आ जाएगा प्रधानाचार्य महोदय, कोमा आ जाएगा, क ख ग विद्यालय, विद्यालय का नाम नहीं दिया है तो क ख ग विद्यालय, और विद्यालय का एड्रेस दिया है क्वेश्चन में, कहाँ है? कालिंदी कुंज मेरठ। कालिंदी कुंज के बाद कोमा लगा के मेरठ लगा के पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये हमने इसका दूसरा पार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए पत्र की। तो ये सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, क ख ग विद्यालय, कालिंदी कुंज, कोमा मेरठ, इस तरह से हमने लिख दिया। आगे देख, क्वेश्चन में विद्यालय का नाम नहीं दिया है, केवल एड्रेस दिया है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आप जो है एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे विषय। विषय में आप विषय लिख करके डैश लगाएंगे। एक विषय बनाएंगे छोटा सा, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन देखो आप पत्र का कि विद्यालय में एक संगीत सम्मेलन करने की अनुमति लेने हेतु, तो यही बन जाएगा बस क्वेश्चन कि संगीत सम्मेलन करने की अनुमति लेने हेतु। तो पूरा ऐसे ही बना देंगे कि विद्यालय में संगीत सम्मेलन करवाने की अनुमति लेने हेतु पूर्ण विराम। ये विषय बन गया। तो विषय छोटा हो, एक ही सेंटेंस में हो, और पत्र का जो क्वेश्चन होता है उसी में विषय दिया होता है, उसी में पत्र किसको लिखना है वो दिया होता है, किस बारे में लिखना है वो सब विषय में प्रश्न में दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। तो क्वेश्चन में से हमने विषय बनाया बहुत छोटा, विद्यालय में संगीत सम्मेलन करवाने की अनुमति लेने हेतु।
अब आप संबोधन लिखेंगे, संबोधन में आप चाहे मान्यवर लिख दें या महोदय लिख दें। तो जैसे हमने महोदय लिख दिया है, तो महोदय लिखने के बाद आप लिखेंगे, क्योंकि उसमें आपका नाम दिया हुआ है, कि मैं कमल कुमार आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ये लाइन आपको प्रार्थना पत्र में सभी में लिखनी है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का या 10वीं का छात्र हूँ, तो ये लिखना है। तो महोदय, मैं कमल कुमार आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। है पर बड़े की मात्रा, चंद्र बिंदु इस तरह से लिखेंगे। तो ये लाइनें आपको सभी प्रार्थना पत्रों में 1-2 लाइन लिखनी है, अपना परिचय देना है कि मैं आपके विद्यालय का फलां कक्षा का छात्र हूँ। अच्छा, आगे कमल ने बताया कि वह विद्यालय की सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति का सदस्य हूँ। जो विद्यालय में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनकी जो समिति है उसका मैं सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। आगे देखो क्या लिखा है। अब ये हमने अपना परिचय दे दिया, यानी कमल के रूप में आपने परिचय दिया, आप कमल हैं, आपने अपना परिचय दे दिया। अब आप लिखेंगे मान्यवर, कोमा लगा देंगे, मान्यवर के बाद कोमा लगा देंगे। आगे लिखेंगे हमारी समिति विद्यालय में एक, क्योंकि हमें विद्यालय में कार्यक्रम की अनुमति लेनी है, तो ऐसे लिखेंगे कि हमारी समिति कहते हैं संगठन को, 2, 4, 10 स्टूडेंट्स की एक समिति बन जाती है, एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप एक तरह से कह लीजिए कि हमारी समिति विद्यालय में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करना चाहती है। आगे देखेंगे, आयोजन समिति चाहती है कि इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के तरह तरह के एरियाज से लोग आएँ एवं राज्य स्तरीय जो स्टेट लेवल के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो रेस्पेक्टेड जो व्यक्ति पर्सनैलिटीज़ हैं, सम्मानित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाए। पुनः एक बार देखेंगे कि हमारी समिति विद्यालय में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करना चाहती है। आयोजन समिति चाहती है कि इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मानित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाए। कोमा लगा के लिखें क्योंकि अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है। साथ ही अंतर विद्यालयी इंटर स्कूल जो अपने लोकल के सभी स्कूल हैं, अंतर विद्यालयी नृत्य माने डांस एवं गायन सिंगिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाए, जिसके द्वारा, कोमा लगा के लिखेंगे, जिसके द्वारा विद्यालय की युवा माने जो 15 to 20 तक के बीच के जो या 25 तक के बीच के जो लड़के लड़कियां हैं, युवा प्रतिभाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये लिखना है आपको। आप एक बार फिर देखें कि आयोजन समिति चाहती है कि इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मानित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाए। साथ ही अंतर विद्यालयी नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाए, जिसके द्वारा विद्यालय की युवा प्रतिभाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ तक हमने ये पूरा मैटर लिख दिया। अब हम समापन करेंगे पत्र का। समापन में हम देखो कैसे लिखेंगे। महोदय, हमारा आपसे अनुरोध है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति को विद्यालय में संगीत सम्मेलन आयोजित करवाने की अनुमति दी जाए, जिससे वे एक उच्च कोटि का कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें, जिससे समिति एक उच्च कोटि का कार्यक्रम, एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। तो इस तरह से ये मतलब नए पैराग्राफ बना करके लिखा है कि महोदय, हमारा आपसे अनुरोध है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति को विद्यालय में संगीत सम्मेलन आयोजित करवाने की अनुमति दी जाए, जिससे वे एक उच्च कोटि का कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। आगे देखिए, हमें नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप समिति को कार्यक्रम करने की अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे। यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर जहाँ पर ये यहाँ बिना लाइन छोड़े आपको धन्यवाद सहित लिखना है। यहाँ पर जहाँ पर मेरा पेन है यहाँ पर आपको धन्यवाद सहित लिखना है। उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है और उसके बाद आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो यहाँ क्योंकि नाम दिया हुआ है कमल कुमार, कमल जो है पुल्लिंग में है, तो यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य कमल कुमार, कक्षा 10वीं, सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन समिति, ऐसे लिख देंगे। तो एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, स्टार्टिंग भी होनी चाहिए। धन्यवाद सहित के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, डंडा लगाकर बिंदी लगाएंगे, एक्सक्लामेटरी साइन इसे कहते हैं हम। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और लाइन के बिल्कुल साथ साथ लिखना है। जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य आपने लिख दिया तो कमल कुमार आप क्या यहाँ से लिखना शुरू कर देते हो, क्योंकि जितनी स्पेस में ये आया है उसके बीच में लिख दोगे कमल कुमार। तो आपको ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल लाइन से मिला के लिखना है। कमल भी लाइन से मिला के लिखना है, कक्षा भी लाइन से मिला के लिखनी है। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य कमल कुमार, कक्षा 10वीं। तो ये पत्र मैंने आपको समझाया। एक संगीत सम्मेलन करवाने की अनुमति हमें लेनी है। इस तरह के पत्र आपको लिखने आने चाहिए। अब आपका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया क्योंकि आप 9th क्लास में आ गए हो। अब तक आपने 6, 7, 8 के पत्र पढ़े थे। तो इस पत्र को मैं चाहता हूं इस पत्र को आप कम से कम 3 बार अपनी रफ नोटबुक में अवश्य लिखें, देख करके वीडियो में से। और 3 बार लिखने के बाद इसमें से जो कठिन शब्द हैं उनको छांटें और उनको याद करें। वो पत्र आप बराबर जब अभ्यास हो जाएगा, आपको लिखने का प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपको लिखने आ जाएंगे, पत्र लिखने आ जाएंगे और नए नए शब्दों का भी आपको ज्ञान हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है, जहाँ कोमा है, जहाँ अल्पविराम है, जहाँ पूर्ण विराम है, इस तरह से ही आपको लिखना है और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके आपको पत्र लिखना है। तो इस पत्र को कम से कम 3 बार आप अवश्य लिखें और इसे हल्का सा याद करें, इसकी मैटर याद करें, इसका विषय सामग्री क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पत्र समझ में आया होगा और नेक्स्ट पत्र हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।